साहेब बंदगी साहेब जी साहेब। आज हमें दर्शन हो रहे हैं परम श्रद्धेय संत श्री रतन साहेब जी की, जिन्हें आमतौर पर स्वामी जी कहते हैं। संतों में आपको स्वामी जी साहेब के नाम से जाना जाता है और आज आपसे हम मिल रहे हैं। आपके जीवन दर्शन को आज अच्छी तरीके से समझेंगे और सदगुरु अभिलाष साहेब जी और उनके गुरुदेव, जो कि आपके भी गुरुदेव हैं, सदगुरु राम सूरत साहेब जी के बारे में बहुत बारीक बातें समझेंगे, जो कि कहीं इतिहास के पन्नों में भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे रहस्यमय बात जानेंगे, रहस्य मतलब रहनी के उनके, जो कि उन्हें महान बनाते हैं। तो इस वक्त साहेब जी आपकी उम्र क्या होगी साहेब? इस वक्त मेरी उम्र करीब 80 वर्ष की चल रही है। जी जी 80 वर्ष 80 वर्ष पे साहेब जी चल रहे हैं जी। तो आप को पहली बार आपके गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी हैं? पहले गुरु हमारे दूसरे गुरु हैं। अच्छा। मैं जिला आगरा में एक बाय तहसील है, वहाँ पर 3-4 साल रहा हूँ। वहाँ से फिर मेरा उनका पारक सिद्धांत के वो नहीं रहे, फिर वहाँ से मैं चला आया हूँ। अच्छा अच्छा। फिर मैं बड़ारा में जो सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी हमारे गुरु हैं जी उनके पास में गया, उनके साथ में रहा और उनके साथ में मैंने बीजक पढ़ा और बीजक पढ़ कर के फिर उन्हीं के साथ में मैं रहा, उन्हीं की अनुयायी में बन गया हूँ। जी जी देखिए साहेब जी की आवाज़ अभी भी बुलंद है। 80 साल में साहेब जी जाने जाते हैं कि बुलंद आवाज़ के लिए, और अलग ही ढंग की आपकी शैली है प्रवचन की, और बढ़िया लगता है हमें सत्संग जब आपका सुनते हैं। तो सबसे अलग शैली है, अलग आवाज़ है। उनके अलावा ये तो साधारण बातें हैं, साहेब जी की रहनी बड़ी गज़ब की है। सालों साल से हम साहेब को देख रहे हैं और बिल्कुल एक रस रहनी में साहेब जी रहते हैं, दर्शन होते हैं। तो साहेब जी कौन सा साल रहा है जब आप घर छोड़े होंगे? घर छोड़े होंगे करीब 70 साल। 70 नहीं बल्कि 65 साल रहा है। जी जी 65 साल हो गए। 65 साल हो गए, मतलब लगभग आप 30 के बाद घर छोड़ दिए थे? हाँ 30 के बाद घर छोड़ दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कैसे विचार आया कि हमें घर छोड़ना चाहिए? घर छोड़ना चाहिए, पहले मैं दंत कसरत करता था। हो और खूब पहलवानी करता था, तो मेरा 3 किलो दूध पीता था। अच्छा 3 किलो दूध एक ही बार में पी जाते थे? पी जाता था। अच्छा। तो मैं कसरत करता था, 3 किलोमीटर में दौड़ लगाता था। तो मेरा शरीर अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ये शरीर अच्छा है, अब मुझे भोगों में नहीं जाना है, अब मुझे साधु बनना है। नहीं तो साधु का ख्याल कैसे आया? आप तो पहलवानी एक नंबर के पहलवान भी हो सकते थे। पहलवान हो सकते थे, लेकिन पहलवानी मैंने नहीं की। मैंने इधर मेरे अंदर में संस्कार रहा साधु बनने का। जी जी साधु बनने का संस्कार रहा, इसलिए मैं पहलवानी को छोड़ करके फिर मैं साधुओं के संग में लग गया हूँ। अच्छा अच्छा। और सदगुरु अभिलाष साहब जी जिला इटावा में उनका कवि जयंती का कार्यक्रम था, उसमें मैं गया और उनसे बहुत से प्रश्न मैंने किए। फिर उन्हीं के साथ में मैं चला आया हूँ बड़हरा। अच्छा अच्छा। हाँ बड़हरा में चला आया हूँ। फिर उन्हीं के वो पुस्तक छपाने के लिए बनारस चले गए। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी के साथ में रहो, फिर मैं गुरुजी के साथ में रहने लगा। अच्छा अच्छा। तो सदगुरु अभिलाष साहेब जी के कार्यक्रम से आप अपने बड़हरा आए, गुरुदेव जी जो बाद में आपके गुरु हो गए सदगुरु राम सूरत साहब जी। अच्छा अच्छा। तो बहुत सवाल, जैसे क्या सवाल पूछे होंगे? देखिए जैसे अभी नए बच्चे हैं आपके घर में, आप लोग भी समझिए, जो आपके घर में बड़े लोग होंगे, अभी आपके नए बच्चे हैं, युवा हैं, नाती पोते हैं, या चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके अंदर भी बैराग का भाव एक दिन आएगा, आता है, सबके अंदर आता है, क्योंकि जीव स्वरूपतः बैरागी ही है। मुक्त अवस्था मतलब अपने में जीना, मस्त होके जीना, बैराग में जीना, हर जीव को ये भाता है और ये उनका स्वरूप का स्वभाव है। तो मैं यहाँ पर ये जानना है साहब आपसे कि आपके अंदर कैसा सवाल पैदा हुआ, क्या आपने पूछा सदगुरु अभिलाष साहब जी को? अभिलाष साहब जी से कई प्रश्न किए जी। मैंने भूत प्रेत के बारे में प्रश्न किया, मैंने ईश्वर के बारे में प्रश्न किया, मैंने बंधनों के बारे में प्रश्न किया।
और भी सारे प्रश्न किए, तो उनके प्रश्न का उत्तर मुझे जचा, अच्छा लगा। फिर उन्हीं के साथ में मैं चला आया। मतलब आमने सामने बैठ के ऐसे आमने सामने बैठ करके बातचीत और की, साहब जी खुल करके जवाब खुल दिए। करके जवाब दिए। ये बड़ी बात है एक सदगुरु और शिष्य की, कि खुल करके सवाल या प्रश्न या शंका का समाधान हो जाना। हाँ। और यही समाधान ही एक जीव को या एक जिज्ञासु को आगे की यात्रा के लिए चलता है। हाँ। मुमुक्षा तक, फिर संत गुरुजन, फिर शांत रहना और अध्यात्म के गहराई में उतरना। तो सदगुरु राम सूरत साहब जी मना किए नहीं होंगे साहब, कैसे अभी आ गए, नहीं, घर जाओ तुम, मना नहीं किए। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पहलवानी करो। उनका वो बहुत अच्छे मतलब सदगुरु रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने बीजक मुझे याद नहीं था, फिर मैं उन्हीं के शरण में रह करके करीब 5 शब्द रोज याद करता था। अच्छा अच्छा। और उनको सुनाता था। और उन्होंने कहा कि इतने शब्द तो कोई नहीं सुना पाता है जितने आप सुना देते हैं। अच्छा। तो मैंने 2 महीने में ही बीजक याद कर लिया। 2 महीने में पूरा बीजक याद कर लिए साहब। 11 प्रकरण है, 11 अध्याय हैं। 2 महीने में, जिनको आमतौर पर 3 महीने लगते हैं एवरेज, लेकिन साहब ने 1 महीना पहले ही जल्दी कर दिया। जल्दी कर दिया। बड़ी खूबी रही साहब जी, आपकी बड़ी विशेषता है। मतलब बचपन से जो लगन। तब तो उम्र कितनी थी आपकी लगभग? तब तक हमारे करीब 17-18 वर्ष की रही होगी। ओहो, 17-18 साल में ही। कल हमने सजीवन साहब जी से बात किया था, तो वो भी 17 साल 18 साल की उम्र में निकल गए थे। आपकी भी उम्र लगभग वही है। आप दोनों के गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहब जी हैं, जो कि बड़हरा में पहले स्थान था, फिर बाद में अयोध्या में जियनपुर में आए ना। जियनपुर में आए। तो बड़हरा से क्यों चल के आने की बात हुई अयोध्या? बड़हरा तो ऐसे ही मुख्य स्थान था। मुख्य स्थान था, लेकिन वो देहात में पड़ता है। और सदगुरु श्री राम सूरत साहब जैनपुर अयोध्या में रहते थे। अच्छा। तो मैं कहा कि उन्हीं की शरण में रहना है, यहाँ रह के क्या करेंगे। नहीं तो पहले तो सदगुरु भी वहीं रहते थे ना साहब जी? पहले रहते थे, लेकिन प्रचार की दृष्टि से उन्होंने अयोध्या बनवाया। अयोध्या बनवाया तो मैंने सोचा कि यहाँ क्या पढ़े रहेंगे, वहाँ कोई अच्छे वो रहे नहीं। हाँ, तो सीखने पढ़ने बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए को जो भाव चाहिए वो नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं वहाँ छोड़ करके और मैं यहाँ अयोध्या आ गया। चले आए। तो अयोध्या जब आप घर छोड़े थे, अयोध्या बन गया था? नहीं बना था साहब? पूरा नहीं बना था, लेकिन बन रहा था। अच्छा अच्छा। बन रहा था, उसमें मैं भी कुछ सेवा करता था। कब बना था साहब अयोध्या का, लगभग याद है? याद तो मुझे नहीं है, सन याद नहीं है, लेकिन बन रहा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप गुरुजी के साथ लग गए? हाँ, अच्छा। के साथ गुरुजी के साथ लग गए। तो और फिर कभी ऐसा नहीं लगा साहब कि लौटना चाहिए संतों के साथ? बड़ा झंझट है, बड़ा झमेला है, सेवा करनी पड़ती है। हमें बहुत अच्छा लगता रहा। अच्छा। संतों की वाणी सुन करके और उनके आचरण देख करके हमको अच्छा लगता रहा। हम सोचे कि हमारा भी जीवन इसी तरह से बन जाए। तो हमारे अंदर में कल्याण की भारी थी इच्छा थी। इसलिए मुझे इधर उधर जाने भटकने का कहीं नहीं लगा। मैंने कहा कि इन्हीं के शरण में रहना है। फिर मैं उन्हीं के शरण में रह गया। उस समय सदगुरु श्री राम सूरत साहब में 50 संत चलते थे। अच्छा। हाँ, 50 संत चलते थे। एक से दूसरे गांव में जाना, वहाँ भोजन भंडार बनना और वो होना, सत्संग होना, इस प्रकार से तो बड़ी उत्साह और ऊर्जा उमंग सब था देखने में, बड़ी सब था। इसलिए इधर का जाने का मन ही नहीं हुआ। अच्छा। मन ही नहीं हुआ कि बस संतों के शरण में रहना है। इन्हीं के शरण में रह करके हमारा कल्याण होगा। मन घर गृहस्थी में जा करके क्या करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया साहब जी, स्थिर हो गए आप तो। लौटने की बात ही नहीं की। हाँ, बात ही नहीं की। जी कुछ नहीं। तो उस समय तकलीफ भी होती थी साहब? लालटेन का जमाना था, लालटेन का जमाना था, लेकिन तकलीफ भी कुछ नहीं। कल्याण की इच्छा थी तो लालटेन हम सुबह 4 बजे उठते थे और लालटेन जला करके बीजक को याद करते थे और सदग्रंथों को पढ़ते थे। मेरे अंदर में उत्साह था। अच्छा। भारी उत्साह था कि अपना कल्याण करेंगे। इसलिए मैंने इधर का जन्मभूमि का नाम ही नहीं लिया। नाम ही नहीं लिया। इधर क्या करेंगे झंझट में पड़ करके। तो जैसे बड़े साहब जी आपको क्या खास बात बताते थे? जैसे कभी उनके साथ बैठते थे सेवा वगैरह करने के बाद? हाँ, करने के बाद वो कहते थे कि अपना स्वरूप है, अपना जो आत्मज्ञान है उसको धारण करो
आत्मज्ञान के बिना जीव भटकता है। वो कहते थे आत्मज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी। जब तक आपको आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा तब तक भटकना है। इसलिए उन्होंने हमको आत्मबोध दिया है। अच्छा, और आत्मबोध को, ज्ञान को पाकर के, आत्मबोध ऐसा है कि उसको पाकर के जीव एकदम स्वतंत्र हो जाता है, सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके पास निर्भ्रांत हो जाता है। उसको खाने के लिए चाहे नमक और भात ही मिले, लेकिन वो अपने को बहुत अच्छा समझता है। सारे संसार की संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और ये जीवन को एक तरफ रखा जाए, फिर भी संसार की संपत्ति उसके आगे नहीं तोल सकते, क्योंकि संपत्ति क्षणिक है और जीवन अनंत है। अनंत है, अनंत है। जी जी। और सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास आप बैठते थे या वो कभी बुला के कुछ बात बताते थे? अपने से कभी बुलाते थे, आओ बैठते हैं, कुछ अपने से बात बताते थे? मैं यहाँ से गया हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा। उन्होंने हमको लोटा दिया, उन्होंने हमको कपड़ा दिया, उन्होंने हमको जूता पहनाया, उन्होंने हमकी सारी व्यवस्था की। अभिलाष साहब जी ने सारी व्यवस्था हमको कर दी है। अच्छा। उनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं। उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी और गुरुदेव जी के साथ में रहो। फिर मैं गुरुदेव जी के साथ में रहने लगा। तो अपने साथ फिर नहीं ले गए, चलो हमारे साथ भी रामत करो? उनके साथ में भी रहता था। अच्छा। अभिलाष साहब के साथ में भी रामत में जाता था, रहता था, उनके साथ में भी रहता था, उनके साथ में भी रहता था। तो कभी दोनों साहब के साथ में सेवा भी करते थे साहब जी, सादगी बन के? हाँ, सादगी बन के। और लोग सादगी थे? और लोग सादगी थे, लेकिन हम भी सेवा करते थे। अच्छा। मैंने कहा कि गुरुदेव जी मिले हैं, सेवा है, तो इसलिए मैं गुरुदेव की सेवा करता रहा। जी। अभिलाष साहब की भी सेवा किया हूँ और अपने गुरुदेव जो सदगुरु श्री राम साहब किए हैं उनकी भी सेवा किया हूँ। दोनों की सेवा करता रहा। तो कभी हाँ बताइए। उन्हीं की सेवा से मैं धन्य हो गया हूँ। यो हो, अद्भुत भाव है साहब, आपके भाव, चेहरा सब बता रहा है। तो साहब जी कभी फटकारते भी तो रहे हैं आपको? फटकारते रहे हैं, लेकिन फटकार, महात्माओं की फटकार हमको अच्छी लगती रही। अच्छी लगती रही और फटकारो हमको फटकारने से हमारे जीवन का उद्धार होगा। फटकारने से ये नहीं हुआ कि चलो ये फटकारते हैं तो हमको भाग जाए, कोई गलती हो गई, फटकार दिए तो हमको अच्छा लगता रहा कि हमारी गलती है, उसको हम सुधारें, हमारी गलती है। फटकार में प्यार और उद्धार समाया है, ये देखना बहुत बड़ी बात है। हमको अच्छा लगता रहा। जो नए साधक हैं उनको भी सीखना है, हम सबको सीखना और समझना है कि गुरुजनों के फटकार में प्यार है और आखिरकार उद्धार उसमें समाया है। वो भाव ही है, भाव है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये कबीर साहब ने कहा है। उसके बाद आप बढ़िया भजन भी गाते हैं साहब जी? भजन हमने कभी सुना नहीं है आप। भजन तो नहीं गाते हैं, भजन ऐसे भजन नहीं गाते हैं, प्रवचन करता हूँ। हाँ, प्रवचन तो आपके बहुत सुंदर है, सुने हैं, प्रवचन करता हूँ। अच्छा, तो उस जमाने की और बात, हम प्रवचन पर भी बात करेंगे आपकी। जैसे सदगुरु अभिलाष साहब जब आप आए तो उस समय वो लिखना पढ़ना सत्संग करना शुरू कर दिए थे? हाँ, अभिलाष साहब तो प्रवक्ता, प्रवचन करना, लेखन शक्ति उनकी पहले से थी, करते रहे वो। जी पहले से थी। जब हम आए तब लिखते थे। हम आए हैं तभी पहली बीजक की टीका छपी है। अच्छा। बीजक की टीका वो छपवाने के लिए बनारस चले गए और वहाँ से हम आए तब वो पुस्तकें छपवा रहे थे। तो उस समय पुस्तक छपवा रहे थे साहब। और आप भी बनारस में जा करके प्रूफ वगैरह पढ़ते थे साहब कुछ? हम बनारस नहीं गए। अच्छा, आप बनारस नहीं गए। साथ बनारस जाना नहीं हुआ? बनारस जाना नहीं हुआ। मैं सदगुरु श्री राम के साथ सेवा में ही रहा हूँ। अच्छा। सेवा में रहा हूँ। तो फिर बाद में दोनों साहेब के अलग अलग भी रामत शुरू हो गए? दोनों साहब के, जब दोनों साहब थे, दोनों साहब की जमात चलती थी, छत्तीसगढ़ चलती थी। साथ में बहुत दिन रहे? साथ में बहुत दिन रहे, दोनों साहब बहुत दिन रहे। जी। और दोनों की जमात चलती थी और मैं भंडार भी बनाता था, भंडार भी रहा। अच्छा। उस समय दोनों साहब की जमात चलती थी तो छत्तीसगढ़ में करीब 200-300 आदमियों का भोजन बनता था। जी, वो भी लकड़ी के चूल्हे से? लकड़ी से बनता था। उस समय गैस नहीं थी, लकड़ी से बनती थी। तो 200-300 महात्माओं का ही सेवा करने पड़ती थी, महात्माओं को बनाना पड़ता था। तो इसलिए मैं 2-300 में भंडारी भी था, तो उनके साथ में भंडार भी बनाता रहा। अच्छा।
तो उसमें तकलीफ नहीं होती साहब? बारिश है, तकलीफ आग नहीं जल रही है, आग ठंडा, नहीं जल रही है, लकड़ी। कुछ नहीं, लेकिन संतों की सेवा की वजह से कुछ तकलीफ नहीं, बार-बार अच्छा हम लगता देख रहे हैं। रहा, अच्छा लगता रहा। क्या बात है साहब। मुझे मौका मिल गया सेवा करने का, मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। घर गृहस्थी में सेवा नहीं करते हैं, कितना नाक रगड़ते हैं और दिन भर लगे रहते हैं, और महात्माओं की सेवा करने से क्या, राम ने सेवा की है और सेवा की है, तो हम क्या है, हमने भी सेवा से ही आज इस पद पर पहुँचे हैं। अच्छा, सदगुरु अभिलाष साहब जी की सेवा के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत गजब की सेवा करते थे, हमेशा बड़े बर्तनों को उठाया करते थे, ऐसा हमने सुना है। मतलब मोटा काम, आपने कभी मोटा काम करते देख पाया उनको? हाँ, मोटा काम मतलब है कि जब हम आए हैं तब साहब के अंदर में भी जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो उसको मांजने के लिए उठाते थे, तो हम लोग दौड़ करके जाते थे। अच्छा। तो उनसे छीन लेते थे, फिर हम लोग मांजते थे। जी जी। तो उनके अंदर में सेवा का भाव बहुत अच्छा था, बहुत सेवा किए हैं, और भंडार भी बनाते थे, भंडार भी बनाए हैं। साहब को रोटी सब्जी बनाने सब आता था? हाँ, सब आता था, सब रोटी सब्जी सब बनाते थे, सबको खिलाते थे, और इस प्रकार से वो रहते थे। अच्छा। तो और उसके बाद और कुछ ऐसी कोई घटना बताइए गुरु जी की, बड़ी प्रेरक घटना हो, कभी कुछ कहा हो, कभी कुछ सुना हो सदगुरु अभिलाष साहब की? हाँ, अभिलाष साहब ने तो ऐसा कोई मुझको ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं मेरे अंदर में कल्याण की इच्छा रही, इसलिए मैं उसमें लगा रहा, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। तो बड़हरा चूँकि मैं भी गया हूँ, हाँ और वो बिल्कुल तालाब के उधर उस तरफ है, हाँ और कच्ची मिट्टी का घर रहा उस समय, हाँ है ना, कच्चा घर रहा है मिट्टी का। हाँ। तो तकलीफ बहुत होती रही हो उस जमाने में? तकलीफ यहाँ जब संतों की सेवा में लगा हूँ, तकलीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वाह वाह। तकलीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तकलीफ मान लिए, तकलीफ क्या है। देखिए साहब, आज हम यहाँ बैठे हैं, हाँ ये कबीर नगर है, वहाँ एक रूम में बैठे हैं, बीजक मंदिर के बाजू में साहब जी का आसन है। यहाँ तो मार्बल टाइल सब लग गए अब एकदम। हाँ एक जमाना था जब यहाँ झखड़ी साहब रहा करते थे, जब मैं आया था 94-95 में। हाँ। तो झखड़ी साहब को जानते हैं आप? झखड़ी साहब कौन थे? यहीं रहते थे अकेले, बाकी गुरुदेव जी प्रीतम नगर में रहा करते थे उस जमाने में। तो यहाँ पर एक कमरा बना था, बाकी झाड़ झंखड़ वही झखड़ी साहब संभालते थे। और यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। 99 में यहाँ आए हैं गुरुदेव जी अपने पूरे मंडली के साथ। तो अभी तो अच्छी खासी फैसिलिटी हो गई है। अभी देखो मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, और मेरे चैनल का नाम साहब जी खुशहाल जिंदगी है। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल काफ़ी लोग देखते हैं, आपसे भी लोग बात करेंगे और समझेंगे। आपका मोबाइल नंबर याद है साहब जी आपका? हाँ, मोबाइल नंबर है, बोलिए। 99-252 99-252 77 77 602 602 99-252 77 602। इस नंबर पर आप बात करेंगे तो साहब जी उठाएंगे, और आप साहब जी से पूछ सकते हैं उनकी बातें, सत्संग, जो आपकी समाधान चाहते हैं वो सब साहब बताते हैं। तो इस तरीके से देखिए साहब, मैं ये कह रहा था कि ज़माना अब काफ़ी बदल गया है। हाँ, ज़माना अब काफ़ी बदल गया। पहले तो हम लोग जब आए रहे तो ज़मीन में सोते थे। हाँ। और जो बोरा है, टाट है, वही बिछा करके सोते थे। और उस समय विदाई कुछ नहीं, दो आना 4 आना ये चलता था, वही लेते थे। और वो भी गुरु जी को दे देते थे। खुद नहीं हम रखते अपने पास में नहीं रखते थे। उस समय साल भर में कितना मिलता था साहब? साल भर में मुश्किल से 10-20 रुपया मिल गया तो मिल गया। और वो 10-20 रुपया गुरु जी को दे देते थे, कुछ नहीं रखते थे जी। एकदम निर्मल निराले मस्त होकर जीना है। मस्त होकर के जीना है, मस्त होकर के रहे हैं। जी जी। तो गुरुदेव जी के साथ या अपने गुरुदेव जी के साथ जब, अच्छा, करी बदर आश्रम भी आप गए हैं? कहाँ? करी बदर आश्रम में पहले गुरु जी कहे कि करी बदर आश्रम में रहो, तो मैं करी बदर आश्रम में करीब 1 साल तक रहा हूँ। 1 साल आप भी संभाले हैं? और वहाँ पर करी बदर की स्थिति एकदम डाउन थी, खाने को नहीं था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ नहीं था। अच्छा। तो फिर जो दयालु हैं, सांकरा के दयालु एक भगत हैं, योगेंद्र साहब के पिताजी, वो दाल ले आए, उसी दाल को बना करके फिर रोटी बनाए। अच्छा। तो इस प्रकार से
वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी, लेकिन मन में कोई घबराहट नहीं। मन प्रसन्न रहा। सदगुरु श्री विशाल देव का बयान था, बयान पढ़ता था, मन एकदम चकाचक रहता था। बैराग था, बैराग है तो बैराग है, फिर क्या दुख है और क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, सोचना ही क्या है। हाँ। अच्छा, सतगुरु विशाल साहब के दर्शन कहीं हो पाए थे? हम विशाल साहब के दर्शन हम 2-3 बार किए हैं। वाह। उन्होंने कहा है कि तुम अपने भी में मेरी जन्मभूमि जिला इटावा की है, तो इटावा जिला में भी प्रचार करो। हमकी जन्मभूमि प्रचार नहीं करना है, हमको बाहर रहना है। जन्मभूमि में ठीक नहीं रहना है। जन्मभूमि वाले जोगड़ा वाली बात होती है, जोगड़ा वाली बात होती है, और भक्ति के स्वरूप को वो समझते नहीं है, वो उसी भाव में रहते हैं, इसलिए वहाँ हमने जोर नहीं दिया। तो सदगुरु विशाल साहब से आप अकेले बैठ के भी बात कभी किए हैं? अकेले तो अकेले तो कुछ पूछे हो, कभी जरूरत पड़ी हो तो हिम्मत नहीं किया साहब जी अकेले जाके बैठ के बात किया जाए? बात अकेले किए हैं कि साहब अपना हमारे जीवन में कुछ बताइए। तो उन्होंने जीवन बताया कि बैराग ही मुख्य चीज है, इसलिए बैराग में रहना, कहीं राग में न फंसना और कहीं लोभ में न पड़ना। उन्होंने काम का, क्रोध का, लोभ का, इन सब के बारे में कहा है। और शतक में विस्तार से साहब ने बताया है, सतगुरु शतक में विस्तार से बताया है, और संतों की रहनी बताया है। इस प्रकार से मैंने उनके वचनों को मान करके और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाला है। तो कभी ऐसा उनके साथ रहने का मौका मिला सदगुरु विशाल, रात में उनके साथ? रात में तो ऐसा बातचीत करने का मौका मिला है, बातचीत तो किए हैं, लेकिन रात में ऐसा उनके साथ में नहीं रहा हूँ। हमने सुना है सदगुरु विशाल साहब रात भर एक जिज्ञासु को समझाते थे। रात भर तो वो काफी देर तक वो जो है वो सत्संग में बहुत लोगों के बीच में नहीं कहते थे। कोई 3 बजे रात के में उठ जाते थे और अकेले में उसको समझाते थे, खूब समझाते थे और उपदेश करते थे। आपके साथ भी ऐसा मौका आया? हमारे साथ में भी एक बार मौका आया है, मैं वहीं पर था, तो उन्होंने 3 बजे रात के ही मुझे बुलाया। अच्छा। और मुझे उपदेश दिया। मैंने उनके वचनों को सुना, बहुत बातें बताई उन्होंने। अच्छा, पूछते भी थे आपसे? पूछते भी थे कहाँ के हैं, तो हमने बताया। और अब मैं सदगुरु श्री राम सूरत के साथ में शरण में हूँ। तो उन्होंने कही बहुत अच्छा है, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो और अपने त्याग बैराग से रहो, यही जीवन का फल है। तो सदगुरु राम सूरत साहब और विशाल साहब जी का भी मिलना हुआ है? हाँ, खूब बैठते मिलते, खूब हुआ है बैठना मिलना। अच्छा, बैठना मिलना हुआ है। तो इटावा तरफ कभी नहीं लाए साहब जी गुरुदेव? हम उधर कौन से साहब को ले गए आप? जन्मभूमि के आसपास? जन्मभूमि के आसपास हम ले गए। एक बार हमने सोचा कि सब जगह प्रचार हो रहा है। जी। और लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, बाहर और वो पड़े हुए हैं, तो हमारी जन्मभूमि में भी ऐसा हो, तो हमने श्री अभिलाष साहब का 3 प्रोग्राम करवाए हैं। अच्छा। और उन्होंने खूब भीड़ हुई है, और काफ़ी लोग जो है सत्संग में आए हैं और सत्संग से लाभ लिए हैं। तो इस प्रकार से मैं सदगुरु श्री अभिलाष साहब का प्रोग्राम करवाए हैं। और जैसे बुरहानपुर आप गए, उसमें आचार्य राम स्वरूप साहब जी, कितना बढ़िया नाम है साहब, दोनों का अलग अलग गुरु नाम रखेंगे, राम सूरत और राम स्वरूप, कितना बढ़िया तालमेल। तो बुरहानपुर में मैं 2-3 बार गया हूँ। अच्छा साहब, बड़े साहब आचार्य साहब से भी बातचीत हुई है, और उनसे भी मतलब है उनका भी उपदेश सुना हूँ। अच्छा। तो उस समय बढ़िया एक दूसरे से मिलते बैठते और सत्संग की धारा चलती थी? हाँ, खूब धारा चलती थी, बढ़िया। तो उस समय तो स्टेज नहीं बनता था, सुनता हूँ, जैसे आज मंच बनाए जाते हैं शहर में, गांव में। उस समय मंच बनता था साहब जी? मंच बनता था साधारण। जैसे अभिलाष साहब जी आपके यहाँ गए, जब आप घर में थे, 17-18 साल के बच्चे थे, तो गुरु जी गए थे, उसमें वो भी एकदम यंग रहे होंगे, 30 साल के या 25-30 साल के रहे होंगे गुरुदेव जी। तो उस समय मंच बना था कि नहीं? मंच तो बनाया था, लेकिन साधारण रहा, आजकल जैसा नहीं रहा है। अच्छा। साधारण अपना तखत डाल दिए, गद्दा डाल दिए, बस। वो भी घर में? चौराहे में थोड़ी था वो? और वो समय चौराहे में नहीं था। हाँ। वो भी अपने घर में ऐसे करते थे। तो इस प्रकार से ऐसा किए हैं, लेकिन
आजकल जैसा आज स्टेज जैसा नहीं बनता। स्पेशल मंच बनता है या हाँ, सजाया जाता है उन्होंने- फूलों से, मालाओं से, ऐसा नहीं ऐसा था, कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। तो आचार्य साहब ने ऐसा नहीं बोला कि आप यहीं हो तो बुरहानपुर में ही रुको, यहीं साधना नहीं भजन नहीं, करो, ऐसा बीजक नहीं, पढ़ो। उन्होंने कहा कि ठीक है, संत संत सब जगह के संत हैं, विचरते पार के संत हैं और उनके साथ में रहते हो, अच्छा है, और उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ में रहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा है। अच्छा अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ साहब, सदगुरु राम सूरत साहब जी और राम स्वरूप साहब जी सदगुरु आचार्य साहब का इकट्ठा सत्संग हुआ हो कहीं पर, ऐसा सत्संग तो नहीं, आयोजन? वो अयोध्या में जब कुछ हुआ तो सदगुरु श्री राम सूरत साहब ने वो बुरहानपुर के साहब को बुलाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। राम स्वरूप साहब को बुलाए थे, तो वो आए थे, तो उन्होंने भी वहाँ आए थे, 2 दिन रहे हैं, सत्संग हुआ है। तो इस प्रकार से वो भी आते जाते रहे हैं। आते जाते। अच्छा, तीनों इकट्ठे मिले हैं, राम सूरत साहब, राम स्वरूप साहब और विशाल साहब जी? कहीं पर ऐसा दर्शन होने का कहीं जिक्र आया, कभी सुना आपने कि सब मतलब इकट्ठे कहीं बड़े? सब इकट्ठे तो मैंने नहीं सुना या है। गृद्धमुनि नाम साहब भी? गृद्धमुनि नाम साहब आपने नहीं। देखा तो गृद्धमुनि नाम साहब चौका आरती पद्धति है, वंश परंपरा वाली। हाँ, चौका आरती उनको देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, हुआ है। आप कभी परंतु उनके साथ में निकटता से नहीं रहे हैं, उनके अच्छा, साथ अच्छा। में निकटता से नहीं रहे हैं जी। उनके साथ में। निकटता से श्री अभिलाष साहब के साथ में, सदगुरु श्री राम सूरत के साथ में और इन लोगों के साथ में निकटता से रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उस जमाने में जैसे बात करते हैं कि साधन सुविधा कम थी, तो आज के ज़माने के अनुसार तो उस समय क्या स्थिति? उस समय तो ये पैदल जी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चलते थे। अच्छा। उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी आजकल जैसे। आजकल तो 1 किलोमीटर चलना लोगों को मुश्किल जाता है, वहाँ पर तो 5-5 6-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे जी। और पैदल का खूब पैदल चलते थे। तो पैदल उस समय ज़्यादा चलते थे, इस समय पैदल की बिल्कुल पैदल की है ही तो नहीं। उस जमाने में भी तो लोगों के पास गाड़ी होती थी साहब जी? गाड़ी तो बहुत कम थी, बहुत कम, ना के बराबर। अब तो बैलगाड़ी थी, बल्कि बैलगाड़ी थी। अब रामत में जो छत्तीसगढ़ आए हैं तो बैलगाड़ी से साहब जो है सदगुरु श्री राम सूरत साहब, वो अपने गाड़ी आती थी, गाड़ी में चलते थे, हम लोग पैदल जाते थे। अच्छा। हम लोग पैदल चलते थे, पैदल ही ये 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर गांव होता था, उसमें पैदल ही चले जाते थे। अच्छा अच्छा। पैदल चलते थे। तो उस जमाने के सत्संग भंडारा और आज के सत्संग भंडारा में क्या फर्क आया है? फर्क तो ये मतलब है कि वो पुरानी शैली थी, पुराने विचार थे, उस समय वो था। और आजकल जो है विज्ञान बड़ा है जी, और विज्ञान के जरिए वो प्रवचन की शैली ये सब आज का युग वो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आज तो और झंझट भी तो बढ़ती है साहब, जितनी सुविधा उतनी दुविधा। हाँ, तो झंझट बढ़ती है, लेकिन प्रचार का युग पहले के जमाने में लोग सरल जरूर थे, लोग बैठते लेकिन ऐसा मतलब विज्ञान नहीं था, इस प्रकार से साधन नहीं थे। आजकल इस प्रकार से साधन हो गए हैं, कैसेट बनने लगी। उस समय कैसेट से तो कुछ नहीं बनता था। हाँ, कुछ नहीं होता था, ऐसे ही प्रचलन कर दिए। अब तो कैसेट से भी आगे निकल गए साहब। हाँ, मेमोरी आ गई है, मेमोरी से भी बहुत आगे निकल गई है दुनिया। हाँ, काफी फर्क आया है, काफी फर्क आया है, पहले ऐसा नहीं था। अभी के जो युवा बच्चे हैं साहब जी, आप भी एक दिन युवा थे, 17-18 साल में निकले हैं। तो अभी जो घरों में भक्तों के यहाँ खास तौर से जवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे साहब जी? क्या कहेंगे उनको आप? उधर देखकर बोले साहब जी। हाँ, उनको सदाचार की शिक्षा देंगे। अच्छा, अपने जीवन को बढ़िया बनाओ, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और अपने जीवन का अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन को अच्छा बनाना है, सदाचार का पालन करना है, गृहस्थी में रह करके गुरुजनों की सेवा करना है, और वृद्ध और जवानों की सेवा करना है। सेवा से ही मेवा मिलती है, इसलिए उनको सेवा का पाठ पढ़ाते हैं और सदाचार की शिक्षा देते हैं। तो अभी ऐसा कबीर पंथ पारक सिद्धांत है साहब जी, आप जहाँ हैं,
तो पारक सिद्धांत का जो प्रचार प्रसार उस समय था वो अभी भी है, जड़ चेतन निर्णय और बाकी सभी चीज जी। पहले की पहले से अब ज्यादा है। अच्छा अच्छा अब ज्यादा है जी। अब लोग समझने लगे, पहले उतना नहीं समझते थे। पहले तो ईश्वरवाद के चक्कर में पड़े रहते थे, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े रहते थे, देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिद्धांत को समझते हैं, तो भूत प्रेत है और जादू मंत्र है, ये सब उड़ गया है। अच्छा उड़ गया है एकदम। कुछ नहीं, जीव अखंड है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ये उपदेश लोगों के अंदर में समा गया है। लेकिन अभी समाज में तो उच्छृंखलता बढ़ गई है साहब जी, थोड़ा अश्लीलता है, उच्छृंखलता है आज के आधुनिक दौर के ज़माने के अनुसार। तो ये कैसे कैसे समझ में आएगा? लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लोग भूल रहे हैं। पैसा ज़्यादा आ रहा है, साधन सुविधा, गाड़ी मोटर बंगला है, पैसा तो है। आ रहा है, लेकिन अब संतों का प्रचार होगा, धीरे धीरे उनकी बुद्धि अब एकदम प्रचार नहीं होता है, धीरे धीरे लोगों की समझ में आता है, धीरे धीरे वो लोग बात को समझेंगे, सत्संग को समझेंगे, तब धीरे धीरे उनका उद्धार होगा। समय है, समय से सब होता है, समय से होता है। जीव तो स्वरूपता जागने वाला है, जनैया है। उन्हें कल नहीं परसों तकलीफ मालूम पड़ेगी कि यहाँ दुख है, तो वो बाहर निकलना चाहेंगे। तो इस तरीके से स्वयं बोधी नहीं है साहब जी, जीव स्वयं बोधी है ना। जीव स्वतः है, हाँ अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, और जीव के स्वरूप में कोई बंधन नहीं है। वो चाहे मान के बंधन में पड़ गया है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा में फंस गया है। मेरा कुछ नहीं है, मैं अखंड हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। शरीर है, 5 तत्वों का पुतला है। अच्छा जी, 5 तत्वों का पुतला है, और बोलने वाला अलग है, जनैया है, जीव है, और वो अजर अमर अखंड अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। जी जी। तो जब ये जीव स्वरूपता मुक्त है, तो ये बंधन में क्यों पड़ा है? बंधन में पड़ा है वो अनाज से बंधन में पड़ा है। अनादि भूल है, ये भूल में पड़ गया है। तो स्वरूप तो मुक्त है ना साहब जी उसका? स्वरूप तो मुक्त है, लेकिन उसको बोध कहाँ है? अच्छा, उसका बोध नहीं है कि हम उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको जीव का स्वरूप ज्ञान नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। वो तो अपने को भूला हुआ। ज्ञान क्यों नहीं है साहब जी? ज्ञान क्यों नहीं है? अंधकार है। जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से अंधकार है, उसके अंदर में माया में डूब गया है, माया में फंस गया है। विषयों की इतनी आसक्ति हो गई है कि एक दिन के लिए छोड़ना मुश्किल जाता है। इसलिए उसी के संस्कार उसके अंदर में पड़े, इधर का संस्कार है ही नहीं। धीरे धीरे इधर का संस्कार आएगा, तब उसके अंदर में चेतना आएगी। कैसे जगेगा एक बंधन? हाँ, जग जाएगा, अब धीरे धीरे जगेगा। अब मैल जो है अंतःकरण में जमा है, अब वो धीरे धीरे निकलेगा। अब कोई साबुन में कपड़े में दाग लग जाता है, तो एक बार में साबुन लगाते नहीं लगता है, 2 बार में लगाते नहीं लगता है, अंत में लगाते लगाते वो छूट जाता है। इसी प्रकार से जीव भी बंधनों में पड़ा है, लेकिन अब सत्संग करते 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 एक दिन मुक्त हो जाएगा। जी जी। अच्छा, आपका मैंने नाती या पोता था नित्यम? हाँ। कौन था साहब वो नाती पोता तो नहीं था। अच्छा, वो अच्छा। मतलब है कि नजदीक से आए थे, जन्मभूमि से। हाँ, वो भी साधु होना चाहता था, रहा भी 6 महीना रहा है, 7 महीने रहा है जी। फिर वो उसके भाई थे, वो जामनगर में नौकरी करते थे। अच्छा। तो उसके भाई ने कहा, कहाँ साधुओं के चक्कर में पड़े हो, तुम इधर आ जाओ। और वो फिर भाई की बात मान करके उधर चला गया। अच्छा अच्छा। अभी नौकरी धंधा कर रहा है? नौकरी धंधा कर रहा है। शादी कर लिया होगा? शादी कर लिया है, नौकरी धंधा कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी साहब जी आप कहाँ आश्रम है आपका? हमारा आश्रम उधर इटावा जिले में बनवाया हूँ। अच्छा अच्छा। तो कितने मूर्ति रहते हैं साहब जी? हम मूर्ति में ज़्यादा मूर्ति में नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पसारा में नहीं पड़ा हूँ। 2-3-4 मूर्ति रहते हैं, और अपना ज़्यादा मूर्ति। आपके जो प्रमुख शिष्य हैं वो कितने हैं साहब जी, जो आपने भेज दिया है? हमारे भेज दिया है। हमारे प्रमुख शिष्य तो 3 मूर्ति हैं, 3 जने हैं। अच्छा अच्छा।
कौन कौन? वो हैं हरिदास हैं, हाँ हाँ। पवन दास हैं, जगदीश दास हैं, ऐसे। अच्छा अच्छा। सब जगदीश दास जी कहाँ हैं? अभी चले गए वो आश्रम में। यहाँ आए थे क्या? आए थे, अच्छा अच्छा। सामान था वो चले गए। तो साहब जी ने बहुत सुंदर जानकारी दिया हमें, अनुभव भी बांटा अपना, और चलते चलते साहब सार शिक्षा दे दीजिए लोगों को, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए और वो भी सद्मार्ग में चलने लगे। मानव जीवन जी। मानव जीवन ये भोगों के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन कल्याण के लिए मिला है। इसलिए मानव जीवन में आकर के सेवा करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, साधना करना चाहिए। मनुष्य शरीर में साधना करेंगे, सेवा करेंगे तो अपने आप का बोध होगा, और अपने आप का बोध होगा तो हमेशा आप स्वतंत्र रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। भोगों में सुख नहीं है, भोगों में दुख है जी। हम सुख है तो अपने आप में है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, और अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। वाह वाह। मस्ती अपने में है, पर में नहीं है। जीव भूला है, जीव भूल में पड़ा हुआ, पर में मस्ती मान लिए है। वो मानता है कि स्त्री में सुख है, मैं शरीर में सुख, उसकी बुद्धि में पंचर हो गई है। पंचर हो गई है, उसने मान लिया है कि स्त्री में सुख है, स्त्री मान लिया कि पुरुष के शरीर में सुख है। न पुरुष के शरीर में सुख है, न स्त्री के शरीर में सुख है। सुख अपने आप में है जी। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, कहाँ ढूंढते हो। इस प्रकार से अपने में मस्त रहना चाहिए। अपने अंदर में ही परमात्मा बैठा हुआ है, अपने अंदर में अब साधना करके मन इंद्रियों को बस में करके और अपने आप में मस्त रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। साहेब बंदगी साहेब, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे साहेब जी। आप स्वस्थ रहें, 80 साल के हैं आप। कबीर साहब जो का जीवन रहा है 120 साल, वहाँ तक हम आपको देखेंगे। कोई जल्दी नहीं है साहब जी, अभी जाने का नहीं सोचना है। आप बैठे रहिए, हम आए आपकी सेवा कर रहे हैं, सब लगे हैं। साहेब बंदगी साहेब, जय जय हो।